तो आप सबको सूरदास के पद्य के दूसरे चरण में स्वागत करते हुए कल हम लोगों ने चर्चा की थी। तो उद्धव को संबोधित करते हुए गोपिकाएं अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को प्रकट करती है। तो आपको सविस्तार बताया गया था। आज हम लोग सूरदास के दूसरे पद्य को देखते हैं, जिसमें श्री कृष्ण के रूप सुंदरता का वर्णन किया गया है और उनके रूप के ऊपर, जैसे जो यमुना तट के रहने वाले, गोकुल में रहने वाले जो स्त्रियां हैं, गोपिकाएं हैं, वो अपने आप को उनके वश में कर देती है, उनसे प्रेम कर बढ़ती है उनकी रूप सुंदरता को देखते हुए। तो दूसरे पद में श्री कृष्ण के रूप सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पर दूसरा पद्य है, देखिए यहाँ पर, जमुना तट देखे नंद नंदन, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, पीत बसन तन चंदन, लोचन तृप्त भय दर्शन, तई उर्की तपनी बुझानी, प्रेम मग्न तब भई सुंदरी, उर गदगद मुख बानी, कमल नयन तट पर है ताड़े, स कुछ ही मिली ब्रजनारी, सूरदास प्रभु अंतर्जामी, व्रत पुरन पगधारी। तो आपको मैं एक एक लाइन में बताते जाता हूँ। जमुना तट देखे नंद नंदन, तो एक सन्निवेश आप लोग याद कर लो। यमुना नदी का किनारा है। यमुना नदी के किनारे पर सुबह के समय में जब श्री कृष्ण तो वहाँ पर गए हुए हैं, तो उस समय जो ब्रज नारियां हैं, गोकुल की जो नारियां हैं, वे सब वस्त्र धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए वहाँ पर गई हुई है। श्री कृष्ण को जब वो देखते हैं, देखते ही जैसे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो उनकी आंखें ठहरी की ठहरी रह जाती है, आंखों में आंखें मिल जाते हैं। तो देखकर उनको बहुत आनंद होता है, बहुत खुशी होती है और उनका हृदय धड़कने लगता है, मुंह से बोली नहीं निकल पाती है। तो ऐसे समय में श्री कृष्ण जब उन नारियों की तरफ देखते हैं, देखने के बाद उनको महसूस होता है ये स्त्रियां मुझसे कुछ कहना चाह रही है, लेकिन कह नहीं पा रही। इसलिए उनके उस मौन व्रत को तोड़ने के लिए तो कृष्ण अंतर्यामी कृष्ण उन मन की बातों को जान लेते हैं और उनका व्रत तोड़ने के लिए उनके पास चलते पगधारी चलते जाते हैं। एक सन्निवेश है। सन्निवेश के हिसाब से अगर से आप लोग याद रख लेंगे तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। तो सवाल पूछा जाएगा, श्री कृष्ण की रूप सुंदरता का वर्णन सूरदास जी ने कैसे किया है, बोलकर पूछ सकते हैं। तो आपको इस पद का भावार्थ, इस पद में आने वाले उस घटनाओं का वर्णन लिखना है। तो मैं आपको एक एक लाइन दिखाते हुए जाता हूँ, बताते हुए जाता हूँ। जमुना तट देखे नंद नंदन, इसका मतलब है जमुना यानी कि यमुना नदी के तट पर देखे नंद नंदन, नंद राजा के बेटा, नंदन मतलब बेटा, देखा जाता है। कौन? नंद राजा का बेटा श्री कृष्ण। तो नंद महाराजा का बेटा श्री कृष्ण, यानी कि जब श्री कृष्ण जेल में पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद उनके पिताजी वासुदेव टोकरी में लग के उन्हें लाकर नंद महाराजा के आश्रम में, घर में छोड़कर चले जाते हैं। तो छोड़ जाने के बाद से उनको नंद नंदन बोलकर भी पुकारा जाता है कृष्ण को। तो कृष्ण कहाँ देखे जाते हैं? यमुना नदी के तट पर देखने को मिलते हैं। तो कैसा वर्णन था और कैसे कपड़े पहने हुए थे? मोर मुकुट, सर के ऊपर वो मोर मुकुट लगाए हुए थे। जैसे मुकुट पहनकर तो उसके पास मोर के पंख
लगाए हुए मुकुट को, बहुत सुंदर रहता है, तो मोर मुकुट लगाए हुए थे। मकराकृत कुंडल, मछली के आकार वाले कुंडलियों को कानों में डाला गया था। सर पे मोर मुकुट लगाया गया था, कानों में मकराकृत कुंडल, मछली के आकार की कुंडलियां, मगरमच्छ भी कहते हैं, जैसे मकराकृत को मछली भी कहा जाता है, मगरमच्छ भी कहा जाता है, तो मछली के आकार की कुंडलियों को डाला गया था। पीत बसन, पीत का मतलब पीला, पीले कपड़े, पीले कपड़े जो पट्टियां से डालते हैं नीचे बांधा जाता है। पीत बसन तन चंदन, पीले कपड़ों को डाला गया था, पट्टियों को बांधा गया था, ऊपर से शरीर के ऊपर चंदन लगाया गया था। मोर मुकुट, सर के ऊपर मोर का मुकुट लगाया गया है। मकराकृत कुंडल, कानों में मछली के आकार की कुंडलियां डाली गई है। पीले वस्त्रों का आभरण की जो पीले वस्त्र पहने हुए हैं, और तन चंदन, तन यानी कि शरीर, शरीर चंदन से लेप हुआ है, चंदन शरीर पर खाली जगह पर लगाया गया है। तो ऐसे श्री कृष्ण के रूप सुंदरता को वहां पर रहने वाली, जमुना के तट पर रहने वाली जो स्त्रियां हैं वे सब उन्हें देखती है। लोचन तृप्त भये दर्शन तय उर की तपनी बुझानी, जिन स्त्रियों को कृष्ण को देखने का मन था, देखने के लिए उनका हृदय तड़प रहा था, तो देखने की जो जलन उनके मन में, जलन मतलब तड़प, तड़प को जलन भी कहते हैं, जलस नहीं जलन, जैसे देखना है, बाकी सब लोग देख सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं देख सकते। देखने की जो तड़प होती है, देखने की जो तड़प होती है, वो तड़प उन ब्रज नारियों में थी, सुंदरियों में थी। वे सब सुंदरियां जो है यमुना नदी के तट पर जो कपड़े धोने के लिए आई थी, वे सब लोग कृष्ण को इस रूप में देखते हैं। देखने के बाद लोचन तृप्त भय दर्शन तय, लोचन तृप्त, लोचन का मतलब आंखें, आंखें भरकर देखते हैं, उनकी आंखें अटक जाती है। आंखें अटकना मुहावरा होता है, आंखें अटकने का मतलब होता है मोहब्बत होना, प्यार होना, आंखें अटकना। जिस चीज को देखकर हम लोग ऐसे देखते रह जाते हैं तो उससे मोहब्बत हो गई है, उससे वो चाहता है, चाहती है बोलकर कहना होता है। यहाँ पर लोचन तृप्त, आंखों को तृप्ति होने के बराबर, मतलब आंखों को, आंखें जब तक तृप्त नहीं होते तब तक वो देखते ही रह जाते हैं। दर्शन तय, दर्शन मतलब उनके दर्शन पा लेते हैं। उर की तपनी बुझानी, इस तरह से आंखें भर के देखने के बाद उनके हृदय में जो उनकी मिलन की जो तड़प थी, तपनी थी, जो ज्वाला थी, वो ज्वाला बुझ जाती है। महसूस करते हैं, हाँ भाई हम लोगों ने तो अपने आंखें भर के कृष्ण को देख लिया है बोलकर उनकी आंखों की जो तपनी है, जो जलन है, जो तड़प है, वो तड़प बंद हो जाती है। फिर आगे कहते हैं सुरदास जी, प्रेम मगन तब भई सुंदरी, जैसे ही आंखें भर के कृष्ण का दर्शन हो जाता है और होने के बाद जो अपनी उर की तपनी बुझानी, जो हृदय की तड़पन को बुझा देते हैं, हृदय को जो उसकी जो तड़प थी उस तड़प को बुझा देते हैं। बुझाने के बाद प्रेम मगन सब सुंदरी, प्रेम मगन तब वही सुंदरी, पूरे पूरे कृष्ण से एक ही झलक में प्रेम करना शुरू करते हैं। उर गदगद, जैसे ही प्रेम करने की भावनाएं मन में जागृत होती है, हृदय धड़कना शुरू होता है। वैसे तो अक्सर धड़कता ही है, जीवित रहने के लिए हृदय का धड़कना बहुत जरूरी है। तो कितने, एक मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार हृदय धड़कता है। आपको पिछले बार बता दिया गया था हृदय रोग से संबंधित। तो हृदय का धड़कना तो अनिवार्य है, होता ही है, चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब प्रेम की बात आती है, प्रेम जब किसी चीज से हम लोग कर बैठते हैं, जब तक हम लोगों को मिलता नहीं तब तक हमारा हृदय जो 72 बार से थोड़ा ज्यादा ही धड़कना शुरू करता है। कवि का कहना है उर गदगद, हृदय गदगद मतलब धड़क रहा है डर के मारे, क्योंकि मुखबानी, मुंह से
आवाज, मुंह से बातें नहीं निकल पा रही है। मौन व्रत धारण किए हैं, मौन हो गए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। हृदय धड़क रहा है, मोहब्बत हो चुकी है, अब इजहार करना चाहते हैं लेकिन उसे प्रकट नहीं कर सकते, इजहार नहीं कर सकते। तो उनकी मुंह की जो बोली है वो बोली मुंह के अंदर ही रुक गई है। तो ऐसे समय में तो कल्पना कर लो थोड़ा सा, नदी का किनारा है, नदी के किनारे पर स्त्रियां कुछ काम करते हुए, कपड़े धोते हुए, कुछ बर्तन धोते हुए, कुछ काम करते हुए स्त्रियां खड़े हुए हैं। ऐसे समय श्री कृष्ण वहाँ पर आ जाते हैं तो सर के ऊपर मोर मुकुट लगाए हुए हैं, कानों में मछली के आकर के कुंडलियां डाले हुए हैं और पीले वस्त्रों का धारण किए हुए हैं, तो बाकी शरीर पर चंदन का लेप हुआ है। ऐसे खूबसूरत दृश्य को देखकर पूरी सुंदरियां अपनी आंखें भर के उन्हें देख लेती है, उनके दर्शन पा लेती है और अपने हृदय की जो तड़प थी उस तड़प को वो रोक लेती है। जैसे ही हृदय को रोक लेती है, तड़पन को रोक लेती है, तो उनसे मोहब्बत हो जाती है। कृष्ण और दासियों के बीच में आंखें अटक जाती है तो मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत होते ही हृदय धड़कना शुरू होता है, ऐसे शुरू होता है जैसे ही मुंह से बोली भी निकलना बंद हो जाती है। ऐसा एक सन्निवेश है। ऐसे सन्निवेश में इधर से स्त्रियां देख रहे हैं, उधर से कृष्ण देख रहे हैं, दोनों के बीच में आंखें अटक गई है और दृश्य ऐसा बना हुआ है। ऐसे सन्निवेश में कमल नयन तट पर है टाड़े, कमल के समान कोमल रहने वाले अपने आंखों को, किसके आंखें? कृष्ण की आंखों को यहाँ कमल नयन, कमल के समान सुंदर और कोमल। कमल नयन, तट का मतलब किनारे पर, टाड़े ऐसे डाला जाता है, डालते हैं श्री कृष्ण ऐसे अपने कोमल कमल के समान रहने वाले अपने आंखों को इस तरह से उन स्त्रियों की तरफ डालते हैं। सकुच ही मिली ब्रज नारी, पूरे नारियां शर्माती हुई मिल रही है, शर्मा गई है। शर्मा की जो सकुच ही का मतलब शर्माना, लज्जित होना, लज्जित मतलब बेइज्जत नहीं, तो शर्माने को भी लज्जित कहते हैं। जैसे शर्मा रही है, सकुच ही शर्माना, तो शर्माती हुई पूरी स्त्रियां, पूरी नारियां दिखाई दे रही है। तो सूरदास जी कहते हैं सूरदास प्रभु अंतर्जामी, सूरदास के जो प्रभु है, सूरदास के जो भगवान हैं, जो कृष्ण हैं, वो तो अंतर्यामी हैं, तो उनकी मन की बात को वो जान लेते हैं। तो व्रत पुरन पगधारे, जैसे ही उनकी मन को बात को जान लेते हैं, अब उनसे उनके मौन रथ जो था, बातें बोलना चाह रही थी लेकिन बातें अटक गई थी मुंह में ही, उनकी बातों को, उनके मौन रथ को, व्रत का मतलब रथ को, रथ का मतलब उपास जिसे हम लोग कहते हैं, मौन रथ जिसे कहते हैं, बात नहीं करते भाई, नहीं करना, यहाँ से यहाँ तक नहीं बात करना, यहाँ से यहाँ तक खाना नहीं खाना, रथ कहते हैं जिसे। तो व्रत, यहाँ पर व्रत बोलकर ब्रज भाषा में कहा गया है, हम लोग हिंदी में से व्रत कहते हैं। तो उस व्रत को पूर्ण करने के लिए, उस मौन व्रत को तोड़ने के लिए खुद ही श्री कृष्ण उन स्त्रियों की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से खूबसूरती के साथ सूरदास जी ने श्री कृष्ण का रूप सुंदरता का वर्णन किया है, क्योंकि एक ही झलक में श्री कृष्ण को देखते ही सब नारियां उनसे मोहब्बत कर बैठती है। तो इस तरह से दूसरे अंक में, दूसरे पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के रूप सुंदरता का वर्णन बहुत खूबी के साथ, बहुत सुंदरता के साथ किया है। तो इसके हम लोग थोड़ा कल के और आज के सवाल जवाब देखते जाएंगे, देखेंगे थोड़ा। यहाँ पर देख सकते हैं कठिन शब्द भी है, बड़भागी का मतलब भाग्यशाली है। कल के लिए, कल जो बोला था बिलो के मतलब देखना, सुमन यानी कि फूल बताया गया था आपको, फिर भी मधु का मतलब भ्रमर, दर्पण का मतलब दर्शन आईना, हरि का मतलब कृष्ण, बिता का मतलब व्यथा। यहाँ पर अभी दूसरे में अभी आज जो हम लोग पढ़े हैं, जमुना का मतलब यमुना नदी, तट का मतलब किनारा, तन का मतलब शरीर, लोचन मतलब आंखें, हृदय देखिए उर का मतलब आंखें, यहाँ पर देखिए उर बोल कर है, दर्शन का मतलब दर्शन, उर का मतलब हृदय, वाणी का मतलब वाणी मतलब बातें, सब कुछ है का मतलब संकोच करना,
अंतर्जामी का मतलब अंतर्यामी, दिल की बातों को जानना। तो यहाँ पर सवाल देख सकते हैं हम लोग, अपने आप को कौन भाग्यशालिनी समझ रही है? गोपिकाएं। उत्तर उतना है इसका, गोपिकाएं अपने आप को भाग्यशालिनी समझ रही है। गोपिकाएं किसे संबोधित करते हुए बातें कर रही है? गोपिकाएं उद्धव को संबोधित करते हुए बातें कर रही है। श्री कृष्ण के कान में किस आकार का कुंडल है? मछली के आकार का कुंडल है। वाणी कहाँ रह गई? वाणी मुंह में रह गई। कौन अंतर की बात को जानने वाले हैं? श्री कृष्ण अंतर की बात को जानने वाले हैं बोलकर आपको लिखना है। और हम लोग उससे रिलेटेड जो सवाल है यहाँ पर देख सकते हैं, कल जो हुआ था उसके ऊपर सवाल था, गोपिकाएं अपने आप को क्यों भाग्यशालिनी समझ रही है बोलकर सवाल है। तो पहला वाला पद जो है कल मैंने आपको बताया था, उस पद का पूरा सारांश आपको सन्निवेश को लिखना पड़ेगा। दूसरे में बताया गया है श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कीजिए बोलकर पूछा गया है। तो आपको श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन इस दूसरे भाग में है। जमुना तट देखे नंद नंदन, जैसे मोर मुकुट मकराकृत कुंडल पीत बसंत तन चंदन बोलकर है, तो उसका वर्णन आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से आज का जो पद्य भाग है उसे मैं समाप्त करता हूँ, और कल के लिए आपको तीसरा भाग जो है, जो चोरी का प्रसंग आता है, तो उस प्रसंग का मैं वर्णन आपको कल के लिए करूँगा। धन्यवाद।